हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ निमेटोलॉजी सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में हमने सिलेबस एनालिसिस पर चर्चा कर ली है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो देख सकते हैं। और इस सब्जेक्ट में हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन, यानी कि जो निमेटोलॉजी सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन हम आज की क्लास में देखने वाले हैं कि जो इसका इतिहास कैसा रहा, कितने हमने अभी तक निमेटोड्स की खोज कर चुके हैं और कौन-कौन से वैज्ञानिक इनमें आए हैं कि निमेटोड में किन-किन वैज्ञानिकों की सहायता मिली है या कौन-कौन से वैज्ञानिक हैं। इन पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको क्लास की पैनल पीडीएफ मिले तो आपको वो पैनल पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये मैं क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। तो ये आज की जो हमारी क्लास रहने वाली ये इंट्रोडक्शन की जो क्लास रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहना ना भूलें और क्लास के एंड तक जुड़े रहें। और जो नोट्स है वो क्लास के साथ साथ ही बना लें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की हम क्लास शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में निमेटोलॉजी के जनक किसे कहा गया है या भारत के निमेटोलॉजी के जनक कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और चलिए हम बाकी की जो इंट्रोडक्शन है उस पर हम चर्चा करते हैं कि जो फाइटोनिमेटोलॉजी है उसका इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हम जो फाइटोनिमेटोलॉजी है वो इसकी परिभाषा की बात जानते हैं कि फाइटोनिमेटोलॉजी है क्या। तो फाइटोनिमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, यानी कि जो फाइटोनिमेटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की शाखा है दैट्स डील विद द स्टडी ऑफ निमेटोड्स एंड विच पैरासाइटिस प्लांट, यानी कि जो पौधों के परजीवी के रूप में पाए जाने वाले जो निमेटोड्स होते हैं उनका अध्ययन करती है। और जो निमेटोड होते हैं, जो निमेटोड है वो ग्रीक भाषा के शब्द है जो नीमा और ओइडिस से मिलकर बनते हैं और इनका जो अर्थ होता है वो होता है धागे के समान संरचना, यानी कि जो निमेटोड होते हैं उनकी संरचना जो होती है वो धागे के समान होती है। और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें, घटनाक्रम की बात करें कि जो इनमें कौन-कौन से वैज्ञानिक आए, तो 1743 में इग्नास ट्रिटिसाई यानी गेहूं गोल निमेटोड का सर्वप्रथम वर्णन निदम द्वारा किया गया, जो पौधे निमेटोलॉजी की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि निमेटोलॉजी की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो 1743 से मानी जाती है। और जो गेहूं गोल निमेटोड था उसको सर्वप्रथम जो वर्णन है वो किन वैज्ञानिक ने दिया है या कौन से वैज्ञानिक ने दिया, तो उसका हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा निदम। निदम नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले निमेटोड की पहचान की थी। 1855 में मेलिडोगाइनी स्पीशीज यानी रूट नॉट निमेटोड का वर्णन ब्रेकले ने किया। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो मेलिडोगाइनी जो स्पीशीज होती है निमेटोड की, उसका अध्ययन या उसका वर्णन किसने किया, तो उसका आंसर रहने वाला ब्रेकले ने। और 1887 में यानी 1887 में निमेटोड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एच सी बाइस्टीन ने किया। यानी कि आपसे पूछा जाएगी जो निमेटोड शब्द है उसका उपयोग सबसे पहले किसने किया या उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया, तो उसका सबसे पहले प्रयोग एच सी बाइस्टीन ने किया और कब किया, 1887 में किया। फिर हम बात करते हैं यूएसए कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो यूएसए के जो वैज्ञानिक आए, कौन कौन से यूएसए में वैज्ञानिक आए, तो अमेरिका के में डॉक्टर नाथन एक को निमेटोलॉजी का जनक कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो भारत में निमेटोलॉजी का जो जनक है वो अलग है, लेकिन जो अमेरिका में जो निमेटोलॉजी का जनक है वो अलग है। यानी कि उसी प्रकार जैसे कि हरित क्रांति में भारत के जनक कौन है, डॉक्टर स्वामीनाथन। और वहीं बात करें कि विश्व में जो हरित क्रांति उसके जनक कौन है, तो नॉर्मन इबोरलॉग माना गया। इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही है कि जो विश्व के या जैसे कि अमेरिका के निमेटोलॉजी के जनक तो है डॉक्टर नाथन एकॉग, और जो भारत के निमेटोलॉजी के जनक है वो है एम एम आलम खान। यानी एम एम आलम खान भारत के निमेटोलॉजी के जनक है। ये आपको विशेष तौर पर याद करना है। इन्होंने निमेटोड वर्गीकरण पहचान पद्धतियां और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि इन्होंने जो निमेटोड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन भी बताया, उनको पहचानने की पद्धतियों के बारे में भी बताया और उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो क्या क्या है वो भी इन्होंने बताया। जो निमेटोलॉजी शब्द है वो ग्रीक निमेटोड है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जो नीमा और ओइडस से मिलकर बना है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है धागे समान यानी थ्रेड
लाइक ऑर्गेनिज्म, इन्हें धागे के समान जो संरचना होती है, उसका ये अर्थ है। फिर हम बात करते हैं इंडिया कंट्रीब्यूशन, यानी कि इंडिया में निमेटोड की क्या स्थिति है, उन पर हम चर्चा करें तो भारत में पादप निमेटोलॉजी पर कार्य 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारत में निमेटोलॉजी पर जो शुरुआत है या निमेटोलॉजी की पर जो कार्य हुआ वो कब शुरू हुआ, तो 1950 के दशक में ये शुरू हुआ था। और जो भारतीय जो निमेटोलॉजी के जनक है वो है एम आलम खान, इन्हें फादर ऑफ इंडियन निमेटोलॉजी कहा जाता है। और फिर आता है हमारा जो अगला हमारा आता है कि जो आईसीआर 1966 में निमेटोड्स पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू हुई। यानी कि आपसे एक तो इस योजना का पूरा नाम पूछ सकता है कि आईसीआरपी का पूरा नाम क्या है, ये बताइए। या आपसे पूछ सकता है कि अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान योजना कब शुरू हुई, तो उसका आंसर रहेगा 1966 में। और फिर हम देखते हैं कि जो इनकी विविधता है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है या जो डाइवर्सिटी होती है, उन पर हम चर्चा करेंगे। या जो आवास होता है इनका, कि जो निमेटोड होते हैं वो किस आवास में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कि निमेटोड का आवास और विविधता, इन पर यदि बात करें तो सबसे पहले हम इनके आवास की बात करते हैं। तो निमेटोड अत्यधिक अनुकूलनशील जीव होते हैं जो कई प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं। यानी कि निमेटोड जो होते हैं अनुकूल होते हैं कि ये किसी भी जो पर्यावरण होता है उनके प्रति हमारा अपना अनुकूलन बना सकते हैं, इसलिए ये ज्यादातर अनेक प्रकार के जो वायुमंडल होता है, जो पर्यावरण होता है, उनमें अपना आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। यदि सोइल की बात करें तो अधिकांश पादप परजीवी निमेटोड मिट्टी में रहते हैं, विशेषकर जड़ क्षेत्र में। यानी कि जो निमेटोड होते हैं वो जड़ों में पाए जाते हैं, पौधे की जो जड़ें होते हैं उनमें पाए जाते हैं, उनके जो मिट्टी होती है उनमें पाए जाते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कि जो दलहनी फसलें होती है उनमें जो जड़ों में जो गांठें होती है वो निमेटोड के कारण ही होती है, और वो निमेटोड ही होते हैं। ये स्वच्छ और समुद्री जल में कई स्वतंत्र जीवन जीवन जीने वाले और परजीवी निमेटोड जल में भी पाए जाते हैं। यानी कि जो स्वच्छ जल होता है या जो समुद्री जल होता है उनमें भी निमेटोड पाए जाते हैं। पौधों के उत्तक एंडोपेरासाइटिक निमेटोड पौधे की जड़, तना, बीज और पत्तियों में पाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि ये कोई पौधे की जड़ है, यदि इसके अंदर निमेटोड है तो उसे तो कहेंगे हम एंडोपेरासाइटिक, लेकिन जब जड़ के बाहर यदि कोई निमेटोड है तो हम उसे कहते हैं एक्सोपेराडाइसिटिक निमेटोड। ये आपको ध्यान रखना, एंडोपेरासाइटिक निमेटोड और एक्सोपेरासाइटिक निमेटोड क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है पशु और मानव शरीर, कुछ प्रजातियां पशुओं और मनुष्यों में परजीवी के रूप में पाए जाती हैं। यानी कि जो निमेटोड होते हैं वो पशु और मानव के शरीर में भी जो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और फिर हम बात करते हैं डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी की बात करें कि जो निमेटोड है वो किस संघ का प्राणी है या किस संघ का जीव है, तो ये निमेटोडा संघ का जीव है। और वहीं हम बात करेंगे जगत की या किंगडम की बात करेंगे, जो निमेटोड है किस किंगडम में आते हैं, तो उसका जो आंसर है वो है एनिमिलिया। यानी कि एनिमिलिया में ही ये निमेटोड आते हैं। और यदि बात करेंगे जो अब तक कितनी ऐसी प्रजातियां हैं जो निमेटोड की अनुमानित कर सकते हैं, तो उसका हमारा जो आंसर रहने वाला वो रहने वाला है 5 लाख जो जातियां हैं वो निमेटोड की हमें अनुमानित कर सकते हैं। लेकिन 30,000 से 40,000 प्रजातियां अब तक पहचानी जा चुकी है। यानी कि ये भी आपको याद रखना है कि निमेटोड की कितनी प्रजातियां अनुमानित है और कितनी प्रजातियों का अध्ययन कर चुके हैं या उनको पहचान चुके हैं। तो 30 से 40 जो 30 से 40 हजार जो प्रजातियां उनकी हम पहचान कर चुके हैं। और केवल लगभग 10% पादप परजीवी होते हैं। यानी कि जो लगभग 30 से 40 हजार जो प्रजातियां हम पहचान चुके हैं उनमें से केवल 10% प्रजाति ऐसी है जो पादप परजीवी होती है। यानी पादप पर जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करती है या परजीवी के रूप में रहती है। नेमेटोड स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार से जीवन यापन करते हैं। यानी कि कुछ केवल 10% ही ऐसे जीव ऐसे निमेटोड है जो परजीवी के रूप में पौधों की जड़ों पे पाए जाते हैं, लेकिन जो 90% ऐसे जीव है जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं या किसी पर निर्भर नहीं करते, परजीवी नहीं होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसका निमेटोड्स का आर्थिक महत्व, यानी कि हमने इसके जो वैज्ञानिक कौन कौन से आए, कभी इसका जो अर्थ क्या होता है, निमेटोड की निमेटोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा बायोडायवर्सिटी, यानी किस आवास में ये रहते हैं, इनकी विविधता कितनी है, कि हम कितने हमने अभी तक जो निमेटोड है उतनों कितनों की हमने अभी तक जांच कर ली है, कितनों को हमने पहचान लिया, ये हमने देखा। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो निमेटोड होता है उनका महत्व क्या है, उनकी हानियां क्या है। तो सबसे पहले हम इनकी हानियों के बारे में बात करते हैं, यानी कि इनका नेगेटिव रोल क्या है, हानिकारक भूमिकाएं क्या है।
तो ये सबसे पहले तो हम बात करें कि फसलों को हानि पहुंचाते हैं, यानी कि जो निमेटोड होते हैं वो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और परजीवी के रूप में पाए जाएंगे तो जो फसलें होती है उनकी जड़ों में पाए जाएंगे और उनकी जड़ों में गांठें बना देते हैं, जिससे क्या होती है कि उनकी वृद्धि भी प्रभावित होती है, जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि प्रभावित होती है, और उनमें जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो भी प्रभावित होता है। यानी प्रमुख फसलों में निमेटोड्स के कारण वैश्विक स्तर पर 15 से 5 से 15% जो उपज होती है उससे हानि होती है, या इसे आप 12.3% भी याद रख सकते हैं एजेटिक रखे तो। और यदि आपको ऐसे रखना है कि 5 से 15% उपज भी इन्हीं के कारण उपज में हानि होती है। रूट नॉट निमेटोड, सिस्ट निमेटोड और लीजन निमेटोड प्रमुख कीट है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो निमेटोड है उनमें कीट के रूप में कौन कौन से निमेटोड होते हैं, तो इन 3 निमेटोड को आपको नाम याद रखना है। एक तो रूट नॉट निमेटोड यानी कि जो जड़ों में पाया जाता है, सिस्ट निमेटोड वो भी जड़ों में पाया जाता है, और जो लीजन निमेटोड होता है वो भी जड़ों में ही पाया जाता है, यानी ये आपको याद रखना है। फिर आता है रोग समूह, यानी कि निमेटोड से रोग भी फैलते हैं, तो निमेटोड फफूंद और बैक्टीरिया के साथ मिलकर रोग समूह बनाते हैं, जिससे नुकसान और बढ़ता है। यानी कि जो निमेटोड होते हैं वे फफूंद और जो बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ मिलकर एक रोगों का जो समूह होता है वो बनाते हैं, और इससे भी जो यदि पौधा रोगग्रस्त होगा तो जो उसकी उत्पादन क्षमता या जो उपज है उसमें हानि होती है या उसमें कमी आती है। और फिर आता है गुणवत्ता में कमी, यानी कि आपको सीधी सी बात है कि जो फसल है उसमें यदि रोग लेंगे तो उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है। इन जड़ों को नुकसान होने से पोषक तत्वों और जल का अवशोषण कम हो जाता है, यानी कि जो पौधा होता है उसकी यदि जड़ें ही कमजोर हो जाएगी तो वह पोषक तत्वों का उपयोग नहीं कर पाएगा, और जो जल अवशोषण होता है उसका भी उपयोग नहीं कर पाएगा, उसमें कमी आ जाती है। जिससे क्या होता है कि जो फल आते हैं, जो फूल आते हैं वो उचित मात्रा में फल फूल नहीं आ पाते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। और यदि संक्रमित फल और सब्जियां बाजार में बिकने योग्य नहीं रहती, यानी कि जैसे निमेटोड से जो संक्रमित फल फल या जो सब्जियां होती हैं उनका जो बाजार में जो मूल्य होता है वो सामान्य जो फल फूल होते हैं उनसे कम होता है या वो बिकने योग्य नहीं होती है। फिर ये हमारे कुछ 3 टॉपिक थे, एक तो ये रोगों को बढ़ावा देता है, दूसरा ये गुणवत्ता में कमी आती है, और तीसरा इससे क्या होता है कि जो उत्पादन होता है उसमें भी कमी आती है या फसल की हानि होती है। और अब हम देखते हैं इसके जो पॉजिटिव रूल यानी लाभकारी भूमिकाएं क्या है, यानी किसी चीज के लाभ है तो उसकी हानियां भी है, और हानियां है तो उसके लाभ भी। ऐसी कोई भी चीज नहीं है या ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके केवल बेनिफिट ही है, उसका कोई भी लॉस नहीं है या उसकी कोई भी हानिकारक नेगेटिव रोल नहीं है। तो इसके जो लाभकारी भूमिकाएं वो है सोइल हेल्थ मेंटेनेंस, यानी कि ये मृदा को उपजाऊ बनाए रखते हैं, जैसे कि कुछ स्वतंत्र जीवी निमेटोड बैक्टीरिया और फफूंद में पर भोजन करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का चक्रण होता है। यानी कि ऐसे भी बहुत से निमेटोड हैं जो स्वतंत्र जीवी होते हैं और जो अपना भोजन है जो बैक्टीरिया और फफूंद से करते हैं, यानी बैक्टीरिया और फफूंद को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और फफूंद है उनका वो भक्षण करेंगे या उनको वो भोजन के रूप में खाएंगे। इससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो प्रभावित कम होते हैं बैक्टीरिया और फफूंद से। और फिर आता है इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल क्वालिटी, यानी इनकी उपस्थिति मृदा जैविक क्रियाशीलता को संकेत देती है, यानी कि जो जैविक क्रियाशीलता है यानी कि मृदा की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, यानी कि किस तरह से जो जैविक क्रियाशील है उसको भी ये सूचना देती है, संकेत देती है। फिर आता है बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी कि एंटोमो पैथोलॉजी पैथोजेनिक निमेटोड्स जैसे स्टेनेमा और हेटेरो हेबिटेट्स कीटों को नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो एंटोपैथोजेनिक निमेटोड होता है वो एक तो हेटेरो हेबिडेट्स और स्टेनेमा जैसे जो कीट होते हैं उनके नियंत्रण में भी प्रयोग किया जाता है। इनसे जो निमेटोड होते हैं उनसे इन कीटों का नियंत्रण किया जाता है या इन कीटों को ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन का, इसमें हमने एक तो इसका जो प्लांट जो निमेटोलॉजी है उसकी परिभाषा देखी, उसका मीनिंग देखा, कौन सी भाषा से शब्द है, और ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा कि एपिडेट्स यानी आवास और इसकी विविधता कितनी है वो भी हमने चर्चा की। इसके हानिकारक लाभ और हानियां क्या है और लाभ क्या है इस पर भी हमने चर्चा की। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमें कितना पढ़ना है, और आपके इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। एक तो आपके ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो निमेटोड्स होते हैं उसकी हानियों और लाभ के बारे में बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में जो वैज्ञानिक है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको पैनल पीडीएफ मिले या पुराने पेपर जो हो गए या जो गेस्ट पेपर या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिले, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना ना भूलें। और यदि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।